देखो बच्चों, आज जो है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताने हम जा रहे हैं। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर और DA 5 सेंटीमीटर और AC भी 5 सेंटीमीटर है। यानी एक चतुर्भुज बनाना है जिसका नाम होगा ABCD और उनके चारों भुजाओं का माप और विकर्ण यहाँ दिया हुआ है। तो इस आकृति को सबसे पहले हम बनाएंगे। तो बनाने के लिए देखिए AB, BC और AC भुजा दिया हुआ है ना, इससे एक त्रिभुज बन सकता है। एक भुजा 3 है, दूसरा 4 है और तीसरा 5 है। तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो एक समकोण त्रिभुज की पहले हम कल्पना करेंगे, मान लेंगे कि यही समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है और BC 4 है। ये 3 सेंटीमीटर मान लीजिए ABC, और यह BC जो है 4 सेंटीमीटर है और AC को मिला दीजिए। अब यह जो है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो है AD और CD दो भुजा इससे और निकलेगा। CD 4 सेंटीमीटर होगा और AD जो है 5 सेंटीमीटर होगा। तो निश्चित तौर पर D जो है इधर कोई बिंदु होगा, जिसमें CD 4 और AD 5 है। तो चलिए मान लीजिए कि वह बिंदु यहाँ पर है। अब A हो गया आपका AD और A हो गया आपका CD। ये मान लीजिए कि AD जो है 5 सेंटीमीटर है और ACD जो है 4 सेंटीमीटर। इस तरह का आकृति दिया गया। अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके पहले आप लोगों को हम बताए थे, ये विकर्ण खींचने से ये पूरी आकृति जो है दो त्रिभुजों में बढ़ जा रहा है। एक त्रिभुज आपका ABC हो जाएगा और एक त्रिभुज ADC हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के भी तीनों भुजा मालूम है, तो आप हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इस त्रिभुज के भी तीनों भुजा मालूम है, तो इसको भी हम हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरे जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। या एक तरीका और है, उसे हम अपना सकते हैं। यह जो ABC त्रिभुज है, इसका आधार 4 है, लंब जो है 3 है और कर्ण है 5। यह एक समकोण त्रिभुज होगा। क्यों समकोण त्रिभुज होगा? तो इसका जो सबसे बड़ी भुजा AC है, इसका वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे उसके विलोम से। किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ यह नियम जो है लागू हो रहा है। सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका हम वर्ग कर देते हैं तो 25 होगा। अन्य दो भुजा कौन कौन बच रहा है? 3 और 4। इन दोनों को वर्ग करके जोड़ कर देखो। 3 का भी वर्ग कर लो, जोड़ का चिन्ह दे करके 4 का वर्ग कर लो। 3 को वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 4 को वर्ग करेंगे 16 होगा, जोड़ेंगे 25 होगा। इस तरह से हमने क्या पाया कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। इसलिए यह जो है समकोण त्रिभुज होगा। और इसके क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब भी ले सकते हैं। तो चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम जो है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब वाला सूत्र लगाएंगे। इसमें शीर्षलंब
तो 1/2 हो जाएगा और आधार के जगह पर हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे और शीर्ष लंब के जगह पर 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब देखेंगे 2 से 2 कट 4 कट जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो 6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हम निकालेंगे हीरो के सूत्र से। लिखेंगे त्रिभुज ACD में, ACD यह त्रिभुज हो रहा है, इसमें इस भुजा को A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। लिखेंगे माना कि A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर तथा C बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे एरिया त्रिभुज ACD। पहले S निकाल लेंगे। S निकालिए, अर्ध परिमाप जिसको कहा जाता है, A प्लस B प्लस C/2। A की जगह पर क्या लिखिएगा? A की जगह पर तो A का जो मान है 5 सेंटीमीटर। B की जगह पर क्या लिखिएगा? तो जो B का मान है 4 सेंटीमीटर। फिर प्लस का चिन्ह दीजिएगा और फिर C की जगह पर C का मान लिखिएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 5 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा अर्ध परिमाप S। अब हीरो के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया त्रिभुज ACD रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब देखिए तो S के जगह पर हम क्या क्या लिखेंगे? तो यहाँ जो 7 सेंटीमीटर S का मान निकाले, A जहां जहां है वहां A के बदले में 5 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसमें B जहां जहां मिलेगा उसकी जगह पर 4 और C की जगह पर हम 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो चलिए रूट का चिन्ह दे दिए और S की जगह पर हम 7 लिखेंगे। फिर S की जगह पर 7 माइनस A की जगह पर हम लिखेंगे 5। यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है इसलिए गुणा का चिन्ह हम दे सकते हैं। S की जगह पर फिर 7 माइनस और B की जगह पर हम 4 लिखेंगे गुना, फिर S की जगह पर 7 माइनस C की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब देखिए तो यहां जो है ये 7 में से ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें से हम घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें से हम घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरह से 2 और 2 का जोड़ा है तो एक 2 निकाल लेंगे और 7 और 3 को हम गुणा कर देंगे तो रूट अंडर 21 हो जाएगा। यानी 2 रूट अंडर 21 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इस टोटल का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसके क्षेत्रफल को और इसके क्षेत्रफल को हमें जोड़ना होगा। तो लिखेंगे चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर एरिया ABC त्रिभुज ABC और प्लस एरिया त्रिभुज ACD। अब दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए। ये 6 वर्ग सेंटीमीटर है, इसको लिख दीजिए और ये जो है 2 रूट 21 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, रूट 21 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 से गुना करके इसमें जोड़ दीजिए, ऐसे भी इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने हल किया। अब क्वेश्चन संख्या 3 को देखेंगे। अन्नू ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। अन्नू नाम का एक लड़की है, उसे एक कागज मिल रहा है रंगीन और वह हवाई जहाज का एक मॉडल जो है प्रस्तुत कर रही है, बना रही है, जो निम्न प्रकार के आकृति के अनुसार बना रही है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी इस हवाई जहाज को बनाने में कुल कितना कागज लगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना।
अब देखिए जो मॉडल तैयार किया गया है हवाई जहाज का, इसे जो है 5 क्षेत्रों में बांटा गया। एक ऊपर वाला जो क्षेत्र है वह त्रिभुज की आकार का, यह कैसा त्रिभुज है, तो इसकी 2 भुजा बराबर है, देखेंगे ध्यान दें, 5-5 सेंटीमीटर और एक भुजा 1 सेंटीमीटर, यानी इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। दूसरा जो आकृति है इसमें उसको देखेंगे, दूसरा आकृति है, दूसरा नंबर, यह एक आयत के समान आकृति है जिसकी यह लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया और इसका चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है जो 1 सेंटीमीटर। तो इस आयत का अलग हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब देखिए आकृति नंबर 3 में एक टोटल आकृति है, ये टोटल आकृति। इस आकृति में देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यह 1 सेंटीमीटर है, यह 1 सेंटीमीटर, यह 2 सेंटीमीटर जो है ना उसका मध्य भाग यह, तो यह भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और यह भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और यह जो है 1 सेंटीमीटर, यह भी 1 सेंटीमीटर होगा, यह भी 1 सेंटीमीटर। इस तरह से ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी ये तीनों जो है समबाहु त्रिभुज है, यह भी एक समबाहु त्रिभुज है, यह भी एक समबाहु त्रिभुज है और यह भी समबाहु त्रिभुज है, यानी ये तीनों समबाहु त्रिभुज समान रूप से होंगे, समान क्षेत्रफल वाले होंगे। एक समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं और उसमें 3 से हम गुणा कर देते हैं तो तीनों समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद आकृति 4 और 5 देखिए। आकृति 4 जो है एक संपूर्ण त्रिभुज बना रहा है जिसका यह कोण 90 डिग्री का और यहां से यहां तक 6.5 सेंटीमीटर दिया गया और इस लंबाई को कितना दिया गया है, तो इसको हम फिर से आकृति में थोड़ा देखते हैं, ध्यान देते हैं। ये जो है आपका 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी यह 1.5 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए आकृति 4 का जो क्षेत्रफल होगा वही आकृति 5 का भी क्षेत्रफल होगा। इन दोनों आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक आकृति का क्षेत्रफल निकालकर उसमें 2 से हम गुणा कर देंगे तो दोनों आकृति का क्षेत्रफल निकलता है। अब चलिए हम देखते हैं कि पहला नंबर जो आकृति है इसका क्षेत्रफल 2 तरह से हम निकाल सकते हैं। वह कौन कौन तरीका से निकाल सकते हैं, तो एक तो हीरो के सूत्र से निकाल सकते हैं और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल निकालने के लिए स्पेशली सूत्र होता है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर हम सूत्र का उपयोग करते हैं तो यह जल्दी बन जाएगा, तेजी से बन जाएगा, इसलिए हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का आकार है, 1/4 गुणे b √4a² माइनस b²। अब देखिए यहाँ b और a क्या है, इस पर ध्यान देना, ध्यान देंगे। अभी आपको हम समझाएं कि इसकी 2 भुजा बराबर है और 1 भुजा बराबर नहीं, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ हमें समद्विबाहु लिखना चाहिए, यहाँ समद्विबाहु लिख रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके लिए सूत्र हो गया 1/4 b √4a² माइनस b²। अब आप समझ रहे होंगे b क्या है, a क्या है, इसको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। 1/4 जो है ज्यों का त्यों लिख देंगे, गुना का चिन्ह, और b का मतलब होता है बेस, आधार, यानी इस त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में आधार यहाँ से यहाँ तक नीचे वाला भुजा, तो b के बदले में हम इस भुजा की लंबाई को लिखेंगे। यह भुजा 1 सेंटीमीटर है, इसलिए b के बदले हम 1 सेंटीमीटर लिखेंगे और रूट का चिन्ह दे देंगे जैसे रूट, उसके बाद 4 उतार देंगे और a² है तो a के बदले हम किसको लिखेंगे, तो जो भुजा बराबर है
उसकी लंबाई हम ए के बदले में लिखते हैं। तो दो टू भुजा जो लंबाई है, दो भुजा जो है बराबर है इसका, वो 5-5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ ए के बदले इस 5 सेंटीमीटर को हम लिख देंगे और ए स्क्वायर दिया है तो ए स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे। और फिर यहाँ बी है तो बी के बदले में इस आधार को लिखेंगे यानी 1 स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1/4 गुने 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 गुने 5 को हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। ये -1। अब देखिए 1/4 गुने 1 सेंटीमीटर गुने ये हो जाएगा 2500 के 100 -1 यानी 1/4 गुने 1 सेंटीमीटर गुने √99। अब देखिए इस 99 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में हम बदल सकते हैं। 99 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, यही ना होगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 गुने 1 सेंटीमीटर गुने 3 गुने 3 गुने 11 यानी 1/4 गुने 1 सेंटीमीटर। इसमें से एक जोड़ा लगा लेंगे, इसमें से एक 3 ले लेंगे, अंदर 11 हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब इसको गुना कर दीजिए 1/3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 √11 वर्ग सेंटीमीटर। इस 11 को हम दशमलव में भी वर्गमूल निकाल करके यहाँ गुना करके इसको हम लिख सकते हैं या कटा भी सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अब किसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, आयत का आकृति नंबर 2 का लिखेंगे। आकृति 2 का क्षेत्रफल चूंकि आयत है तो लंबाई गुने चौड़ाई होगी। तो लंबाई के बदले हम किसको लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है 6.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है तो 1 सेंटीमीटर। आप गुणा कर दीजिए 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आयताकार भाग यानी आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल निकल गया। अब किसका निकालेंगे, आकृति 3 का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसमें 3 तो समबाहु त्रिभुज, तो 3 गुने 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए ये 3 का 3 हो गया। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब देखिए तो बच्चों अब क्या लिखना होगा, 3 गुने √3/4। अब भुजा के बदले हम क्या लिखेंगे, तो देखिए इसकी प्रत्येक भुजा 1-1 सेंटीमीटर हो जाए तो 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए 3 गुने √3/4 गुने 1 हो जाएगा, सबको हम गुना करेंगे तो 3√3/4 हो जाएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इसको भी हम दशमलव में निकाल सकते हैं, 3 को लिख करके इसको 1.73 लिख देंगे √3 का मान, अब /4 हो जाएगा, गुना करके 4 से हम भाग कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा। अब देखिए आकृति 4 और 5 का क्षेत्रफल निकालना है। आकृति 4 + 5 का क्षेत्रफल, ये 2 आकृति है इसलिए 2 लिखेंगे। एक हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी 1/2 गुने आधार गुने क्षेत्रफल। अब देखिए ये 2 से 2 घटा दीजिए, आधार के बदले क्या लिखिएगा, आधार अगर इसको लिखिएगा तो शीर्ष लंब के बदले इस भुजा को लिखिएगा, आधार अगर इसको लिखिएगा तो शीर्ष लंब लिख देंगे। तो चलिए आप जो इच्छा हो आपका वो लिख सकते हैं। तो आधार के बदले हम 6.5 सेंटीमीटर लिखते हैं, शीर्ष लंब के बदले 1.5 सेंटीमीटर। अब गुना कर दीजिए, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल में 7
अब 15 छक 90 और 7 97, 2 अंक के बाद दशमलव है, वर्ग सेंटीमीटर। अब जरा सोचिए तो आकृति 1 का क्षेत्रफल कहाँ हम लोग निकालें, यहाँ पर निकालें। आकृति 2 का ये होगा, आकृति 3 का यहाँ पर आएंगे और आकृति 4 का। अब इन चारों को हम जोड़ देंगे तो कुल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक काम आप निश्चित तौर पर करेंगे, यहाँ दशमलव में निकला है, यहाँ दशमलव में निकला है, तो इसको भी दशमलव में आप निकाल लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए हम यहाँ आपको बताते हैं। 3 को 3 लिख दीजिए और 3 का मान होता है 1.73, आप बट्टे लिख दीजिएगा 4। अब इसको गुना कर दीजिएगा, 3 त्रिका 9, 3 सते 21 और 3 एकम 3 2 5, बट्टा हो जाएगा 4। अब इसको भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, 1 हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा और 4 सते 28। इतना वर्ग सेंटीमीटर ही होगा। अब देखिए 1.297 वर्ग सेंटीमीटर ही होगी। उसी तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए क्या कीजिए, 3/4 लिख लीजिए, 11 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों पर निकाल लीजिए। आपको 8वां में वर्गमूल हम बताए हैं, उसको यहाँ निकाल करके गुना कर दीजिएगा 3 से या 4 से भाग कर दीजिएगा, जो आएगा उसको इसमें 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 और उसको जोड़ दीजिए, बस आपका पूरा आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब जो है आगे इसी आधार पर आप बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे।